नमस्कार हैं सभी सनातनी आस्था रखने वाले प्रेमियों को। आज विचार करने का प्रश्न कल एक कुंडली आई थी स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य बहुत लंबे समय से परेशानी दे रहा है और कई इलाज, कई उपाय, कई वैद्य, डॉक्टर सब कर चुके हैं। कुछ बताइए क्या होगा। तो कुंडली में बड़ा स्पष्ट उत्तर मिल जाता है स्वास्थ्य को लेकर के। हमारा लग्न हमारा शरीर है, वो बात हमारा फिजिक यानी मशीन है वो, और मशीन में ज़रूरी होता है एक ग्रीस कह सकते हैं आप, उसको चलाने के लिए ऊर्जा कह सकते हैं, उसको चलाने के लिए एक स्मूथनेस कह सकते हैं, उसको चलाने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए होती है कुंडली का। छठा घर विशेष करके उसमें विचार करते हैं कि वो बड़ा सटीक, बड़ा सबल, और अगर बात कहें तो काफ़ी स्मूथनेस लिए हुए होना चाहिए। और अगर स्मूथनेस नहीं है तो उसके लिए ज़िद की जाती है, उसके लिए पराक्रम किया जाता है, उसके लिए एक तप किया जाता है, उसके लिए आप कहें तो कुछ ऐसा प्रयास किया जाता है कि हम स्वस्थ रह सकें। स्वास्थ्य का विशेष करके विचार कर रहा हूँ। तो छठे घर से ये पता लग जाता है कि हमारी कुंडली का जो रेजिस्टेंस है, हमारे शरीर का जो इम्यून है, हमारी शरीर का जो प्रतिरोधक है, वो कौन सा ग्रह है। अभी सिंपल देखने की बात है, साधारण बुद्धि की बात है कि अगर हमारा प्रतिरोधक कमज़ोर हुआ तो हमारी रोग निवारक क्षमता कमज़ोर रहेगी। यानी कि हमें रोग निवारण के लिए ज़्यादा इम्यूनिटी, ज़्यादा प्रतिरोधकता, ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। और वो छठा घर जिसका मजबूत होता है, छठे घर में क्रूर ग्रहों का साम्राज्य हो, अर्थात शनि, सूर्य, राहु, केतु, इस तरह के ग्रह जब छठे घर को रिलेट करते हों तो इम्यूनिटी बढ़िया मिलती है। जिससे कि आप देखते होंगे कई लोग कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कैसे ही माहौल में रह लेते हैं, तो भगवान की दया उन पर रहती है कि वो उनका पाचन तंत्र कह लीजिए, उनका शारीरिक तंत्र कह लीजिए, उनका किसी तरह से भी उनको स्वास्थ्य संबंधी विकार कम से कम आते हैं। और अगर वहीं पर कई लोग हम देखते हैं कि दवाइयों की पेटियां साथ में लेके घूम रहे होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, ये प्रिकॉशन, वो प्रिकॉशन, ऐसा नहीं खाना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो दवाई की पेटी उनका साथ नहीं छोड़ती। यानी कि छठा घर अगर सौम्य ग्रहों के प्रभाव में है, चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति के प्रभाव में हो, और अगर वो ग्रह अति बलवान ना हो, अति बलवान का मतलब चंद्रमा स्वग्रही हो, बृहस्पति स्वग्रही हो, इस तरह से हो तो एक बार को उनकी इम्यूनिटी में उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी इम्यूनिटी उनके पास रहेगी। लेकिन अगर वही ग्रह कहीं पर कमज़ोर हो जाए, मान लीजिए चंद्रमा अपने शत्रु घर में किसी शत्रु ग्रह से देखे जा रहे हों, तो इम्यूनिटी को वास्तव में बहुत कमज़ोर कर देते हैं और उस व्यक्ति को शरण लेनी पड़ती है बार बार दवाइयों की, बार बार सलाहों की, और उसके बाद भी कुछ न कुछ उनके साथ परेशानी बनी रहती है। तो ध्यान रखें, छठा घर कुंडली का जिम्मेदार होता है आपकी इम्यूनिटी, आपकी रेजिस्टेंस, आपकी प्रतिरोधकता, आपकी रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। और उससे रखिए मजबूत हर हाल में। जो भी उस ग्रह का मालिक हो उसे देखिए कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रहा है। अपने विश्वस्त ज्योतिषी के पास जाकर के उसकी बात सलाह कीजिए। फेसबुक पर डाल करके कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि ज्योतिष फेसबुक पर हमारे नए नए कई सारे विज्ञ उसमें आ चुके हैं जो कि आपको 10 तरह की सलाह देंगे और आपके दिमाग का दही होना तय है। इसलिए दही मत बनवाइए, रायता मत बनवाइए। अपने विज्ञ ज्योतिषी से, अपने विश्वस्त ज्योतिषी से सलाह लीजिए कि मेरे छठे घर का ग्रह कैसे मजबूत होगा जिससे मेरी इम्यूनिटी, मेरी रेजिस्टेंस, मेरी प्रतिरोधकता जिसे आप कहते हैं वो बढ़े और मैं स्वस्थ रहूं। नमस्कार, गंगा तट से आपको प्रणाम करता हूं। बड़ा दिव्य आनंद यहाँ पर आ रहा है। गंगा जी की स्तुति के साथ आज का ग्रह गोचर शुरू करेंगे। मातस्सैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवतीं भागीरथीं प्रार्थये। त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वद्वीचिषु प्रेङ्खतस्त्वन्नाम स्मरतत्त्वदर्पितदिशः श्यान्मे शरीरव्यय। आपके तटों का दर्शन करते हुए, आपके सुगंधित वायु का सेवन करते हुए, आपके अमृतमय बिंदुओं का स्पर्श पाते हुए ये शरीर धन्य हो जाता है, ये जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी गंगा माँ को प्रणाम करते हैं। आप सभी लोगों को भी मैं अभिलाषा करता हूँ, सभी लोगों के प्रति भी बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। माँ गंगा सभी के जीवन में इसी तरह का सुखद प्रवाह देने वाली रहें और सब लोगों के जीवन में आनंद रहे। तो विचार करते हैं आज से ग्रह गोचर पंचांग का। सूर्य नारायण पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आज आ गए हैं अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में विराजमान हैं, जबकि मंगल रेवती नक्षत्र लेकर के बैठे हैं बृहस्पति के घर मीन में, और बुध महाराज बैठे हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के अपनी ही राशि
मिथुन में बुध महाराज बैठे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र शुक्र का है, लेकिन घर अपने घर में बैठे हैं बृहस्पति। धनु में वक्री होकर बैठे हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हुए किसी तरह से भी वो इतने कमज़ोर नहीं कहलाएंगे। जबकि शुक्र बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र, यानी कि बुद्धि भी, नेतृत्व भी, हर तरह का गुण उनके अंदर दिखाई दे रहा है। अपनी राशि वृषभ में बैठे हैं। शनि महाराज बैठे हैं स्वग्रही होकर के मकर में, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा लेकर के, और बहुत अच्छी स्थिति कहलाएगी, क्योंकि अपने घर में ग्रह चाहे कैसा भी हो वो अशुभ नहीं कहला सकता। उसमें ताकत भले ही थोड़ा सा कम होगी, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसको कमज़ोर इतना ज़्यादा समझ लें। और देखें राहु बैठे हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के, मंगल का नक्षत्र है, और राशि बैठी है मिथुन की। केतु बैठे हैं परमोच्च चरम उत्कर्ष पर अपने मूल नक्षत्र में, अपना ही नक्षत्र है, और बृहस्पति अपने मित्र उनके जो हैं उन्हीं के घर में, उन्हीं के साथ, और शुक्र बैठे हैं बृहस्पति का नक्षत्र लेकर। इसका मतलब सबसे बलवान स्थिति तो केतु की ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब तकनीकी से कहते हैं जीवन की तकनीक, अर्थात इंजीनियरिंग ऑफ लाइफ जो है लोगों की बढ़िया रहने वाली है। लोग समझ करके अपने जीवन को ढालने के प्रयास में हैं, और बहुत बढ़िया कामयाब भी रहने वाले हैं। बृहस्पति का साथ उनको मिलने वाला, लंबी परियोजना, दीर्घ परियोजना जो भी कर रहे होंगे उन सब में कामयाबी केतु की तकनीक से आपको मिलने वाली है। इसलिए उम्मीद रखिए और बहुत बढ़िया सोचिए, बहुत एक्टिव भी आप रहेंगे, बहुत बढ़िया फल भी आप निकालेंगे। तो देखते हैं आज का ग्रह गोचर ये है, और इसके हिसाब से राशिफल क्या लेके आता है। मेष आदि क्रम से विचार करते हैं। मेष राशि, दृष्टि है उसी केतु तकनीक वाले की, और बुद्धि वाले बृहस्पति की दृष्टि भी। मंगल महाराज अपने से 12वें बुध की राशि में बैठे हुए हैं। तो यात्रा निवेश भले ही मना करूंगा, लेकिन और कहीं से भी आपका लाभ जो है रुक नहीं रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक लाभ कह लीजिए, आर्थिक लाभ कह लीजिए, सामाजिक लाभ कह लीजिए, संबंधों में आपकी प्रेजेंस कह लीजिए, हर तरह से अनुकूल दिखाई दे रही है। अपना तीसरे घर में आपसे बुध और राहु का बल आपको पराक्रमी बना रहा है, जबकि द्वितीय में शुक्र परिवार में, धन में, सौख्य में, सुख में और पद प्राप्ति के लिए आपके प्रयास कामयाब होने वाले हैं। कोई संदेह यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा अपने से अष्टम भले ही बैठे हों, लेकिन यहाँ कोई बड़ा दोष उनको आने वाला नहीं। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी चीज़ों को स्किप कर जाना, थोड़ी इग्नोर कर जाना, छोटे छोटे दोष रहेंगे, लेकिन उनको भी, उनसे भी दूर रहिए। मंगल को ही थोड़ा पुष्ट कर लीजिए। लाल पहनना, लाल दान करना, गाय बंदरों को गुड़ चना इत्यादि देना कर सकते हैं। मंगल का ही मंत्र भी ओम क्रांग क्रीं क्रौंग स भौमाय नमः कर सकते हैं। बड़ा आनंद आ जाएगा। दिन आपका जो है मंगल के बल से ही काफ़ी परिपूर्ण हो जाएगा। हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जो भी आपको अच्छा लगता हो उसके साथ दिन की शुरुआत कीजिए, दिन आपका अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि में विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के अपने घर में। इसका मतलब है उनके पास काफ़ी तर्क भी, काफ़ी बुद्धि भी, काफ़ी दिशाएं भी, और साथ में ऊर्जा भी मंगल की मिल करके वो जो है अपने दिन को अनुकूल करने के लिए आपके बहुत सक्षम दिखाई दे रहे हैं। एकादश मंगल से लाभ भी पर्याप्त आने वाला है, जबकि द्वितीय में बुध राहु का संयोग आपको धन के विषय में, यश के विषय में, परिवार के विषय में जो चिंताएं हैं उनको भी रास्ता मिलने वाला है। बहुत बढ़िया आपका कर पाने वाले हैं। चंद्रमा अपने से सप्तम पार्टनरशिप की बात कर लें या किसी तरह के परस्पर संबंधों की बात कर लें, दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। शुक्र को ही थोड़ा पुष्ट कर लीजिए। शुक्र के लिए आप सफ़ेद पहन सकते हैं, सफ़ेद दान कर सकते हैं, चिड़ियों को दाना डालना, और इत्र का प्रयोग चंदन, केवड़ा, रात रानी, गुलाब, जो भी पसंद हो कर सकते हैं। किसी वृद्धजन की सेवा कर लेंगे, उससे भी आपका दिन आपके अनुकूल करने में मदद मिलेगी। मिथुन राशि में देखते हैं। राशि स्वामी अपने घर में बैठे हैं। राहु का बल उनको पर्याप्त बली बना रहा है, और साथ में देख सकते हैं कारोबार व्यवसाय के तो स्वामी अपने आप हैं ही। परस्पर संबंधों में भी बुध की बहुत अच्छी चलती है, जो कि पढ़ने वालों के लिए तो सहयोगी रहते ही हैं। एक ही दोष होता है राहु के साथ बैठ जाने से, वो आपको कई दिशाओं में बांट देते हैं, और यही बटना आपका दिन खराब न करे। ध्यान रहें, थोड़ा कंसंट्रेशन में अगर कहूँगा, थोड़े अपने सब्जेक्ट पर फोकस रखेंगे तो दिन को और भी अपने अनुकूल कर लेंगे। कारोबार व्यवसाय का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। पढ़ाई स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा दिखा रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से राहु का वहाँ बैठा होना, थोड़ी तामसिकता, थोड़ी सी लापरवाही, और कहीं भी आने जाने से पहले थोड़ा सा विचार करके ही अपनी यात्रा करें तो आपको दिन अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डाल दीजिए थोड़ा सा, और अगर हो सके तो गणेश जी के दर्शन, ओम गंग गणपतये नमः, लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः, इस तरह से कुछ भी आप स्तोत्र पाठ मंत्र जाप कर सकते हैं, जिससे कि बुध आपके पक्ष में रह करके आपके दिन को अनुकूल रखें। स्वास्थ्य, शिक्षा, संबंध और परस्पर संबंधों के अलावा आपके कारोबार के लिए भी। कर्क में विचार करते हैं। राशि स्वामी अपने से चले गए हैं पंचम, और राशि में बैठे हैं सूर्य। इसका मतलब अब बुद्धि भी, पराक्रम भी, आपके पास पूर्ण निष्ठा इसे कहते हैं दिखाई दे रही है। आपके दशम में शुक्र बैठे हैं, जो कि आपको लाभ देने के लिए पर्याप्त हैं। और अगर देखें तो मंगल की स्थिति अपने से नवम मंगल से आप काफ़ी निष्ठा के साथ, काफ़ी ऊर्जा के साथ, काफ़ी सामर्थ्य के साथ, और टेक्निकली बड़ी पुष्ट जो इंजीनियरिंग है जीवन की, पुष्ट जो आपकी धारणा है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं, तो कामयाबी आपको कोई दूर नहीं है।
थोड़ी उग्रता से बचें। चंद्र केतु जब सूर्य बैठे हैं आपकी राशि में तो थोड़ी उग्रता दे सकते हैं, थोड़ी सी डोमिनेटिंगनेस आ सकती है जबकि सामने से और कोई ख़राब ग्रह आपको नहीं वो कर रहा है। सूर्य महाराज का बल जो है पुष्य नक्षत्र में है, थोड़ी सी दिग्भ्रमित कर देते हैं। थोड़ी ऊर्जा का इस्तेमाल आप ऐसी जगह भी कर सकते हैं जो कि ज़्यादा अच्छा फल देने वाला न रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए आप अगर चंद्रमा कोई ठीक रख लेंगे तो आप काफ़ी मजबूत रहेंगे। आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी अच्छा काम करेगा। किसी वृद्ध महिला की सेवा करना भी अच्छा काम करेगा। सफ़ेद दान कर देना भी आपके दिन को अनुकूल कर सकता है। शंकर जी के स्तोत्र पाठ नाम मंत्र जप कर लेंगे तो भी अपने दिन को अनुकूल रखने में आसानी रहेगी। सिंह राशि में विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से द्वादश और सामने से केतु बृहस्पति की दृष्टि के अलावा अगर देखें तो एकादश से आपको बल मिल रहा है। बुध और राहु का कारोबार व्यवसाय में लाभ देने के लिए पर्याप्त हैं आपके लिए। और अगर देखें तो अपने से अष्टम मंगल का बैठा होना, चीज़ों के खो जाने, भूल जाने इत्यादि से थोड़ा सा सावधान रहें, वहाँ पर आपको विशेष थोड़ा रखना चाहिए। जबकि अपने से दसम शुक्र बैठे हों तो अपने कारोबार के लिए, अपने को प्रूव करने के लिए, अपने प्रदर्शन अगर बात कहूँ या किसी राजकीय सहयोग की बात कहूँ राजकीय क्षेत्र से, तो दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है, कहीं कोई बाधा नहीं है। जबकि बृहस्पति का साथ केतु की तकनीक में कहता हूँ उसको, तो दोनों मिल करके आपके दिन को बढ़िया करने वाले हैं। उसी बढ़िया दिन को आप थोड़ा और बेहतर रखने के लिए आप बृहस्पति का ही बल ले लीजिए। आपको केतु का, सूर्य का, बृहस्पति का, सभी का सहयोग मिल करके दिन आपका और भी अनुकूल रहने में मदद मिलेगी। तो आप कर सकते हैं पीला पहनना, पीला दान करना, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। किसी वृद्धजन की सेवा बिल्कुल इग्नोर न करें, अगर मौका मिलता है तो तुरंत उस पर हाथ बढ़ाइए। और देखिए साथ में पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ नाम मंत्र जप आदि से भी आप अपने दिन को अनुकूल रखने में बिल्कुल सक्षम हैं। देखते हैं राशि कन्या में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए अपने से दसम राहु के साथ कारोबार व्यवसाय के लिए पूरे मदद करने वाले, साथ साथ ही संबंधों में भी बुध का तो काम ही यही है कि अच्छे संबंधों को बना के रखता है। शिक्षा के लिए तो बुध का ही साथ हमेशा चाहिए होता है। तो दोनों चीज़ें आपके पक्ष में दिख रही हैं, तो इसका मतलब है कारोबार के साथ साथ शिक्षा के लिए। स्वास्थ्य के मामले में जरूर जो देखूंगा कि राहु बैठे हुए हैं तो थोड़ी तामसिकता, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी लेविसनेस न लाएं, इतना कि आप उसको फिर जाके कहीं परेशान हो गए। उसी को थोड़ा सावधानी रखिए। बुध को ही थोड़ा ठीक रख लेंगे तो दिन आपको राहु के बल के साथ और ग्रहों की स्थिति आपसे काफ़ी मजबूत दिखाई दे। द्वितीय में शुक्र राहु द्वितीय में शुक्र आपकी राशि स्वामी से बैठे हुए हैं और चंद्रमा भी अपने से बैठे हैं तीसरे। तो इसका मतलब है दिन आपको अपने अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छे संबंधों का सुख लेते हुए और अच्छी पढ़ाई करते हुए दिन को अच्छा निकालने वाले हैं। तो इसी को आप थोड़ा और बेहतर कर लीजिए। बुध को ही थोड़ा पुष्ट रखिए, हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, जिससे कि आप जो है इको सिस्टम में भी मदद करेंगे और बुध को भी मजबूत करके अपना लाभ लेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं गणेश जी के दर्शन, गणेश जी के स्तोत्र पाठ नाम मंत्र इत्यादि करते ओम गंग गणपते नमः, तो आसान है, हिरम्बाय नमः, लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः, जो भी अच्छा लगता हो तो इसके साथ अपने दिन की शुरुआत करें, दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से अष्टम, लेकिन मंगल के साथ अपने घर में बैठे हैं तो ऊर्जा दिशा कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन इतना ही होता है कि काफ़ी दिशा, काफ़ी ऊर्जा सही जगह पर लगनी हुई चाहिए। उसके लिए आपको केवल लापरवाही थोड़ा सा कह सकते हैं, इग्नोर कह सकते हैं, चीज़ों को कर देना, या कभी कभी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, इस तरह की बातें भी होती हैं। तो थोड़ा सा इसी चीज़ को थोड़ा सावधान रहें। अगर अदरवाइज ग्रहों को देखें, छठे अपने से मंगल आपको आर्थिक लाभ कह लीजिए या अपने आप को प्रूव करना कह लीजिए, प्रेजेंटेशन के तौर पर आपकी मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है आपको कारोबार व्यवसाय से लाभ का भी योग अच्छा दिखाई दे रहा है। अपने से राहु की दृष्टि आपको मिली हुई, जो कि आपको काफ़ी एक्टिव, काफ़ी दिशाओं में प्रयास करते हुए आपको वहाँ से कामयाबी भी दे रहा है। तो मुझे संदेह नहीं है कि आप अपने दिन को कारोबार के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए हर तरह से अनुकूल रख सकते हैं। शुक्र को ही थोड़ा सा पुष्ट रखिए और भी आपको मदद मिलेगी। शुक्र के लिए आप सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना कर सकते हैं, चिड़ियों को दाना डालना। किसी वृद्ध महिला विशेष करके अगर सेवा का मौका मिले तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए और भगवती के दर्शन के साथ दिन की शुरुआत कीजिए, दिन आपके अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी क्या कह रहे हैं। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से पंचम और नक्षत्र लिया है रेवती, ग्रह हैं, राशि है बृहस्पति की स्थिति बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। यानी कि आप कह सकते हैं हर तरह के ज्ञान का प्रयोग, कि वो आप कह सकते हैं आपका आध्यात्मिक ज्ञान हो, आपका व्यावहारिक ज्ञान हो, आपका सामाजिक ज्ञान हो, पूरा मंगल पराक्रम आपका दे रहे हैं आपको साथ में। तो इसका मतलब है कारोबार व्यवसाय के लाभ के साथ साथ, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अपने से तीसरे शुक्र बैठे हैं, प्लानिंग आप अच्छी कर पाएंगे। चौथे में आपसे बुध राहु, वहाँ भी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है राशि स्वामी से। जबकि अपने से द्वितीय आपकी राशि से बैठे हुए हैं केतु और बृहस्पति। तो अच्छे बड़े प्रयासों के लिए आप एनजीओ में काम करते हों, आप किसी पद के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी रिकॉग्निशन के लिए प्रयास कर रहे हों,
किसी धन की अच्छी योजना आदि बना रहे हों तो हर तरह से आपका दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। और उसी केतु बृहस्पति के साथ अगर देखें मंगल का थोड़ा उग्रता होना और केतु की थोड़ा उग्रता होना, यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वाणी में एक सरसता, एक मधुरता की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। वो आप ध्यान रखें, परस्पर संबंधों में काम आता है और उसके अलावा कहीं कोई दोष नहीं है। मंगल का ही बल ले लीजिए, आपकी एनर्जी आपको सही दिशा में पुष्ट रखने में मदद करेगी। आप जो है लाल पहनना, लाल दान करना, ओम क्रांग क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और हनुमान जी के दर्शन, स्तोत्र पाठ, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा जो भी आपको अच्छा लगता हो उससे भी आप अपना पर्याप्त बल ले सकते हैं। दिन आपका अनुकूल रहेगा। धनु राशि में विचार करके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हैं अपने घर में, भले ही वक्री हों लेकिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का साथ मिलकर के दो गुरुओं का साथ आपको मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उन 2 गुरुओं के पास एक ऐसे सैनिक हैं जो दोनों गुरुओं का सम्मान करते हैं। केतु महाराज जो हैं वो बृहस्पति को भी मित्र मानते हैं, शुक्र को भी मित्र मानते हैं। तो इसका मतलब है 2 तरह की ऊर्जा, जो कि बौद्धिक आपके डिप्लोमेसी की तरफ से कह लीजिए, चाहे आपका आध्यात्मिक ज्ञान कह लीजिए, चाहे आपका व्यावहारिक ज्ञान कह लीजिए, उसको केतु पूरा पुष्ट करने में आपका साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। और किसी ग्रह की आपको कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि दीर्घकालीन परियोजनाएं आप किसी तरह से बना रहे हों उसमें आपको पूरी कामयाबी का योग दिखाई दे रहा है। दिन आपके पक्ष में है। केवल यहाँ पर इतना ही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक बना देता है। आप अपने चरम लक्ष्य के चक्कर में जो आपके तात्कालिक लक्ष्य हैं उनको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। तो वो थोड़ा ध्यान रखिए कि आपके परस्पर संबंध और आपका जो व्यावहारिक, जिनके साथ दिन भर में आपका व्यवहार पड़ता है, परिवार है, कार्यक्षेत्र है, या आपके मित्र स्वजन जिनको कहते हैं, परस्पर संबंधों की भी परवाह थोड़ा सा कीजिए। थोड़ी मधुरता, थोड़ी सहजता, थोड़ी प्रैक्टिकल भी रहिए, ये ज़रूर कहूँगा। दिन को बृहस्पति का साथ दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जो है पीला पहनना, पीला दान करना, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः कर सकते हैं और भगवान विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ से भी अपने दिन को अनुकूल कर सकते हैं। दिन आनंदमय रहेगा। देखते हैं मकर राशि में क्या स्थिति बनती है। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने ही राशि में और नक्षत्र है उनका सूर्य का, बड़ा अजीब देखें संयोग बना हुआ है। सामने से सूर्य समसप्तक बना रहे हैं शनि के नक्षत्र में। इसका मतलब दिन काफ़ी ऊर्जावान दिखाई दे रहा है, काफ़ी दिशा भी दिख रही है और कार्य सिद्धि के लिए आप में काफ़ी निष्ठा भी शनि की वजह से बनी हुई है। अपने से केतु और बृहस्पति बैठे हुए हैं 12वें घर में, जो कि आपको यात्रा, निवेश, किसी तरह का परोपकार, किसी तरह का समाज सेवा, जो भी आपका करने का मन हो उन सब चीज़ों में तो आपको साथ दे ही रहे हैं। अपना समय सामर्थ्य निवेश करने के लिए आपको सही दिशा, सही समय है, इससे कोई तरह से आप संदेह नहीं कर सकते। और उसके अलावा बात देखें तो केवल एकमात्र शनि महाराज वक्री बैठे हों तो थोड़ा सा आलस्य का पुट रह सकता है, लेकिन सूर्य का बल आपको काफ़ी ऊर्जा दे रहा है। अभी आपके अपने अंदर भी निर्भर करता है कि मेरा काम बता देना है और आपका काम उसको करना है या नहीं करना है। अगर आप उसे करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलता ही है, नहीं करते हैं तो आपका भी कोई होने, मेरा भी कोई नुकसान नहीं। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। कोशिश करके आपको एक ही काम करना है कि अपने को एक्टिव रखना है, अपने को व्यस्त रखना है, किसी न किसी काम को पैदा करना है कि ये काम मुझे करना है, वो काम मुझे करना है। इस तरह से करके अपने आप को व्यस्त जितना रखेंगे, सूर्य का साथ, शनि का साथ, 12वें बृहस्पति केतु का साथ और तीसरे मंगल, अगर ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पराक्रम नहीं है, तीसरे मंगल बैठे हुए आपसे और चंद्रमा की स्थिति भी अपने से अनुकूल दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है आपको साथ प्रकृति का पूरा मिला हुआ है। अब आप उसको अपनी तरफ से ही थोड़ा पुष्ट कीजिए। थोड़ा सा उस प्रकृति को जितना आप उससे उपयोग में लाना चाहेंगे उतना ही अपने आप को बलवान पाएंगे, ये कहने का मतलब है। तो जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधों में हर तरह से मदद कर सकते हैं शनि महाराज। काला पहनना, काला दान करना और भगवान के दर्शन, किसी भी देवी देवता के जो भी आपको रुचिपूर्ण लगते हों, आप गंगा जी के ही दर्शन कर रहे हैं, आपके पीछे बड़ा आनंद आ जाता है। इसी के साथ आपको काफ़ी ऊर्जा मिल जाएगी। किसी इस तरह से आप करें। केवल आपने प्रमाद, आलस्य और इग्नोर करना चीज़ों को थोड़ा सा आप छोड़िए तो आपका दिन और भी लाभ देने वाला हो जाएगा। कुंभ राशि में विचार करके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हैं अपने से द्वादश, कहीं कोई दोष नहीं है, अपनी राशि में बैठे हैं तो बड़े बलवान दिखाई देंगे। और उसके अलावा उनको साथ मिल रहा है दूसरे में उनसे मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है, जो कि बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। तो इसका मतलब आपके धन, यश, सौख्य, सुख, वाणी, प्रभाव, परिवार, हर तरह से आपका होल्ड बहुत बढ़िया बना हुआ है। जबकि आपके एकादश में बैठ रहे हैं आपसे बृहस्पति केतु, तो लाभ जो है वो तात्कालिक लाभ भी, दीर्घकालिक लाभ भी, आध्यात्मिक लाभ भी, सामाजिक लाभ भी आपकी पौ बा रहे हैं, बढ़िया दिखाई दे रहा है। सामने से राहु काफ़ी बल दे रहे हैं आपको और काफ़ी दिशाओं में आपको प्रेरित करें। भाई इतने ध्यान रखने की बात है कि काफ़ी दिशाएं यहाँ पर दोष हो जाता है कि आप अपनी ऊर्जा को बहुत सारी दिशाओं में न लगाएं, एक निष्ठ रहें। पढ़ाई वाले पढ़ाई को एक जगह से अपना फोकस करें, कारोबार वाले कई जगह अपना हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो आपकी ऊर्जा जो है वो बिखरने वाली स्थिति हो जाएगी। तो आप कंसंट्रेशन ज़रूर रखें।
अपने एक काम पर फोकस रहें और साथ में ध्यान दें कि राहु देख रहे हैं तो खान पान को थोड़ा सहज रखें, थोड़ा तामसिकता से बचें और सात्विकता में अपना समय रखें, तो उससे आपको और भी स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। परस्पर संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, बुध का साथ भी मिल रहा है उनको, और आप जो है उसी दिन को और पुष्ट करने के लिए शनि महाराज बुध के मित्र हैं, बुध को ही थोड़ा बढ़ा लीजिए। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना और गणेश जी के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र आदि कर सकते हैं। ओम हेरम्बाय नमः, लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः। शनि का मंत्र भी कर सकते हैं, उससे भी लाभ होगा, लेकिन बुध ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से दशम में और केतु का साथ, शुक्र की योजना, यानी कि दिन आपका हर तरह से मंगल का पराक्रम, और चाहिए क्या होगा। आप देखिए तीसरे में अपने से शुक्र बैठे हुए हैं और वो जो है आपको अच्छी प्लानिंग के लिए तत्पर कर रहे हैं। चतुर्थ में आपसे बुध राहु बैठे हुए हैं, तो आप में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, हर दिशा में आपका होल्ड अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है आप अपने दिन को और भी बेहतर करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पढ़ाई के लिए, उसके अलावा आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हो तो बहुत कामयाबी मिलने वाली है। बृहस्पति केतु तात्कालिक लाभ थोड़ा सा कम देते हैं, लेकिन दीर्घकालिक लाभ के लिए आपको स्थापित करने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, गुरु का ही मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सा गुरुवे नमः पर्याप्त रहेगा दिन को अनुकूल करने के लिए। इसी तरह से छोटे छोटे प्रयास हैं उनको करते रहें। कुछ राशियों को निवेश के लिए, यात्रा के लिए मना किया, जिनको कि जैसे अगर कहूँ तो धनु राशि को यात्रा निवेश के लिए थोड़ा मना करूँगा, सिंह राशि को भी यात्रा निवेश के लिए मना करूँगा, और किसी राशि पर बहुत ज़्यादा ऐसा बाधक ग्रह नहीं है। ग्रहों की स्थिति काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ जो मुख्य ग्रह ताकत देने वाले हैं उनको हम देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में है। राहु जो है वो मृगशिरा नक्षत्र लेकिन बुध की राशि में बैठे हुए हैं। केतु महाराज की स्थिति प्रबल है, बृहस्पति के साथ, बृहस्पति के घर और अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये दो भी और राशियों को काफ़ी बल दे देते हैं। तो बल की, ऊर्जा की, दिशा की कहीं कोई कमी नहीं है। एकमात्र चीज़ चाहिए होगी वो है आपका संकल्प कि मैं अपने दिन को और बेहतर और तकनीकी रूप से पुष्ट और जो है इसको सुयोग्य और अपने लिए भी दूसरे के लिए भी उपयोगी कैसे बनाऊं, ये आपके हाथ में है। आप इसको और बेहतर कर सकते हैं। थोड़ी छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, उनको थोड़ा सा कोशिश कीजिए अपनाने की, और थोड़ा अपने अंदर लाइए आत्मविश्वास, थोड़ा सा देखिए कि कैसे आप अपने दिन को तकनीकी रूप से और पुष्ट कर सकते हैं। आपका सहयोग बना रहे, प्रेम बना रहे। कोशिश करें कि ये वीडियो जो है लोगों तक भी पहुँचे और किसी और को भी इसका साथ, इसका सानिध्य, इसका लाभ मिल सके। आपका प्रेम बना रहे। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलता है, उसका नाम है डॉक्टर गणेश शास्त्री, जो यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर गणेश शास्त्री का, उसे भी लाइक सब्सक्राइब जो कर सकते हैं। आपका सहयोग जितना आप दे सकते हैं मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, और छोटे छोटे उपायों से आपको आपका साथ बना रहे, मेरी कोशिश यही रहेगी। आज गंगा जी के दिव्य दर्शनों के साथ आपको प्रणाम करता हूँ और सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गंगा जी इसी तरह से प्रवाहमान आपका जीवन भी रहे, जैसे दिव्य धारा गंगा जी की बह करके देखें, आप इसके दर्शन करें साथ में। और नमस्कार हैं आप सभी लोगों को। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें।